अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद क्यों होती हुई जा रही हैं। आप जिस इलाके में देखिए, जहां पर देखिए, वहां पर मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होती जा रही हैं। और ये जो मुस्लिम लड़कियां हैं, ये गैर मुस्लिमों को बॉयफ्रेंड बना करके उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। फिर इश्क मोहब्बत में बात यहाँ तक बढ़ जाती है, कहती हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे। फिर वो बच्चियाँ शादी भी कर लेती हैं, ना तो दुनिया की रहती हैं ना आखिरत की रहती हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात आए हैं कि उन बच्चियों से गैर मुस्लिम शादी करके फिर बच्चियों को मार पीट के रोड पे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि इनके साथ ना तो इनके माँ बाप बात करते हैं और ना इनका कोई भाई ना कोई रिश्तेदार बात करता है। ये बच्चियां जो ज़रा सी इश्क मोहब्बत में यूँ समझने लगती हैं कि सब कुछ यही है, हालांकि उनकी साजिशें कुछ और होती हैं। क्योंकि इन बच्चियों से शादी करके आज तक कोई नहीं कह सकता है कि अच्छी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी गुजारी है। हाँ, अगर माँ बाप ने चॉइस किया है, किसी मुस्लिम बच्चे को चॉइस करके तुम्हारी शादी की है, तो वो शादियाँ कामयाब होती हैं, उनके साथ में उनकी दुआएं होती हैं। ये जो बच्चियाँ खुद से फैसले लेकर के शादी करती हैं, ईमान से भी हाथ धो लेती हैं और जन्नत से भी हाथ धो लेती हैं। आखिर में उनको मालूम होता है कि इनके सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, फिर आखिरकार उनको भी मार के ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से एक राजस्थान की खबर अभी मौसूल हुई है कि एक बच्ची ने घर से भागकर शादी की। गैर मुस्लिम बच्चे से शादी करने के बाद कुछ दिन ही ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद में उसके वो शौहर जो गैर मुस्लिम बच्चा था, उसने उसको मार के बैग में भर के रोड पे बाहर फेंक दिया। इसी तरीके से एक यूपी की भी खबर आई थी कि एक बच्ची मुस्लिम बच्ची ने गैर मुस्लिम से शादी की। चंद दिनों के बाद में नफरत पैदा हो गई, जो ख्वाहिश थी वो बुझ गई, तो कहते हैं उस बच्ची को कुएं के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसके ऊपर नमक छिड़क करके उसको खत्म करना चाहते थे। ख़त्म तो हो ही गई, उसका नाम निशान मिटाना चाहते थे। मेरी माओ बहनों, इसी तरीके से लोग एक दूसरे को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं और मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद के शिकार होती हुई जा रही हैं। अगर इर्तिदाद से बचाना है तो माँ बाप की सबसे पहली फुर्सत में सबसे पहली चीज़ है कि अपने बच्चियों की अच्छी तालीम करें। अगर तालीम अच्छी नहीं करेंगे तो ये बच्चियां इसी तरीके से मुर्तद होती हुई जाएंगी। जब हमारी बच्चियां गैरों के स्कूलों में पढ़ेंगी, गैरों के कॉलेजेस में पढ़ेंगी, तो वो उनके साथ में ताल्लुकात कायम होंगे। हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाए, तालीम अगरचे कम हो लेकिन तरबियत अच्छी हो, ऐसे स्कूल को चॉइस करना चाहिए और घरों के अंदर में दीनी माहौल बनाए रखना चाहिए। रोज़ाना घर में दीनी किताबों के तालीम भी करना बहुत ज़रूरी है। उनके जहन के अंदर में सहाबा इकराम के वाक़यात को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो एक दिन वो आएगा कि जिस दिन बुढ़ापे के आलम में रोएंगे तो रोना नहीं आएगा। नाज़रीन, उससे पहले खुद हमें चाहिए कि हम उसके लिए तैयार रहें, अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाएं। खुदारा अगर इसी तरीके से बच्चियां मुर्तद होती चली जाएंगी तो कल क़यामत के दिन ये जालिम बाप भी पकड़े जाएंगे।